ओके तो इस सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1 से डॉन टेंजेंट का इक्वेशन लिखने का अभी आपने एक तरीका देखा और उसमें मैंने कहा कि स्लोप फॉर्म में इस सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन को इस पॉइंट से सेटिस्फाइड करा के क्वाड्रेटिक फ्रेम करके m1 और m2 और उसमें मैंने आपको ये भी इम्फेसिस किया कि अगर m स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 आ रहा है यानी कि एक टेंजेंट आपकी वर्टिकल होगी और वो वर्टिकल लाइन जो x1 y1 से पास होगी इज सिंपली गिवन बाय x बराबर x1। अंडरस्टैंड। इस मेथड 2 आप अप्लाई कर सकते हो बच्चे। इस मेथड 2 आप मेरे को बोल सकते हो कि आपने ये नोटिस किया कि आपको इस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए ये m1 और m2 चाहिए और ये लाइन इस सर्कल की क्या है, टेंजेंट। तो लेट अज्यूम वो उसी फर्स्ट वाले का डेरिवेशन या एज अ कॉमन सेंस मेथड हो जाएगा। लेट अज्यूम द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज simply y minus y1 is equal to m into x minus का x1। इस पॉइंट से जाने वाली एक लाइन की इक्वेशन मैंने कंसीडर कर लिया y minus y1 is equal to m into x minus का x1, है ना। फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब यही लाइन इस सर्कल की क्या बन जाए, सिंपली टेंजेंट बन जाए। उसके लिए सिंपली सेंटर से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके इक्वेट कर दूंगा मैं, रेडियस के बराबर। तो अल्फा कॉमा बीटा यानी कि m इंटू अल्फा माइनस का x1 माइनस बीटा माइनस, ये आपको याद नहीं रखना है कि क्या हो रहा है, बस ये प्रोसेस आपको फील करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस 1 इज इक्वेट विथ रेडियस r के बराबर कर दिया। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड जब आप करोगे तो आपको सिंपली m में एक क्या मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक मिल जाएगी और उसी क्वाड्रेटिक के अगेन जो रूट्स होंगे m इज अ स्लोप है, तो सिंपली m1 और m2 इस लाइन के क्या हो जाएंगे, स्लोप हो जाएंगे। तो ये मेथड 2 है जिसमें मैंने लाइन की इक्वेशन फील्ड कंसीडर करके उसको फोर्सफुली टेंजेंट बना दिया। और उसके लिए सर्कल की टेंजेंट बनाना एक लाइन को आसान था क्योंकि सेंटर से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस इक्वेट विथ क्या कर दिया गया, सिंपल रेडियस के बराबर कर दिया गया। फिर से आपको m1 और m2 पता चल गया। m1 और m2 पता करने के बाद आप लाइन की इक्वेशन यहां से आराम से लिख सकते हो। इज पासिंग टू द पॉइंट आपके पास पहले से था x1 y1। अगर आप यहीं पे मेरे को मेथड 3 की बात करते हो बच्चे, तो मैं मेथड 3 कुछ इस तरीके से बोल सकता हूं, कुछ थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली आपको पता है कि ये वाला पॉइंट आपका अल्फा कॉमा बीटा इस सर्कल का सिंपल क्या है, सेंटर है। ये आपका यहां पर सिंपली क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल है। अगर आप ये सेमी एंगल निकाल लो, ये थीटा और ये थीटा आप निकाल सकते हो क्योंकि P और ये OP लेंथ आप निकाल सकते हो x1 y1 और इससे, और ये चूंकि 90 डिग्री हो गया तो साइन थीटा इज इक्वल द साइन थीटा इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय OP, जहां पे O क्या है, सेंटर, और P वो एक्सटर्नल पॉइंट। तो इस इक्वेशन से आप साइन थीटा से आप सिंपली यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, देखें किस तरीके से। इस स्लोप ऑफ लाइन OP आप डिफाइन कर सकते हो। स्लोप ऑफ लाइन OP आपका क्या हो जाएगा बच्चे, y1 इज y1 माइनस का बीटा डिवाइडेड बाय x1 माइनस का अल्फा। इसी लाइन को अगर मैं थीटा एंगल एक बार इस एंटी क्लॉक और एक बार क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं तो हमें इस लाइन m1 और m2 पता चल जाएंगे। और एक लाइन जिसका स्लोप आपको पहले से पता है और उसको अगर आप थीटा एंगल क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो उस लाइन का स्लोप, जैसा कि अगर मैं m1 की बात करूं इस फिगर में, जब आप क्या करते हो, इसको सिंपली एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो m ऑफ OP प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई इज 1 माइनस m ऑफ OP का स्लोप क्योंकि O और P का कोऑर्डिनेट पता था, इनटू tan थीटा। सिमिलरली अगर आप m2 की इस फिगर में बात करते हो सीधे,
तो m2 आपको इस OP का स्लोप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी थीटा है, तो यहाँ पे आप मेरे से m2 की वैल्यू की बात कर सकते हो। सिंपली इज द m ऑफ OP का जो भी स्लोप है माइनस का सिंपली इज अ tan थीटा डिवाइडेड बाय इज द 1 प्लस m इंटू tan का थीटा। इस तरीके से आप अप्लाई करके सिंपली m1 और m2 की यहाँ पे बात कर सकते हो। m1 और m2 जैसे ही आपको पता चल जाएंगे तो उस तरह से फिर से आप सीधे m1 और m2 निकाल के टेंजेंट की इक्वेशन फिर से लिख सकते हैं। तो सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से डॉन टेंजेंट के मेरे पास 3 डिफरेंट तरीके हैं। एक तो सबसे पहले स्लोप फॉर्म में लिखकर पासिंग थ्रू द पॉइंट से सेटिस्फाइड करा के क्वाड्रेटिक फ्रेम करना, या लाइन की इक्वेशन स्लोप के फॉर्म में कंसीडर करके उसका सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर कॉमन सेंस मेथड था। एक ज्योमेट्रिकली फिगर था कि ये थीटा है तो हम इसका साइन थीटा निकाल दिए और साइन थीटा से tan थीटा राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर इस m ऑफ OP अपन को पता है क्योंकि दोनों पॉइंट सेंटर और ये एक्सटर्नल पॉइंट पता है। तो इस तरीके से m1 और m2 को भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो डॉन टेंजेंट की अगर हम बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपन बात कर सकते हैं। और हमेशा एक सेकंड डिग्री कर्व में एक्सटर्नल पॉइंट से जो डॉन टेंजेंट होंगी वो कितने होंगी, तो आंसर होगा 2 होगी। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो डॉन टेंजेंट ऑन द सर्कल या पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला हमेशा कितनी होती है, 2 होती है। अगर आपको कहा जाए कि the pair of equation of tangent drawn from a external point, तो आप कहोगे अच्छा पेयर, कोई बात नहीं। पेयर निकालने के लिए तो हमें एक तरीका सिंपल सा पता है कि हम इंडिविजुअल निकाल लेते हैं दोनों लाइंस को और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन आता है वो सिंपली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर देता है। तो पेयर ऑफ टेंजेंट कोई अलग से तो बात हो नहीं गई भाई, आपको टेंजेंट की इंडिविजुअल इक्वेशंस पता है, निकालने का तरीका अगर वो समझ में आया तो दोनों इक्वेशन को सिंपली एक तरफ लाके मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या बन जाएगा, पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। लेकिन यहाँ पर ये अलग से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक डायरेक्ट मेथड मैं अप्लाई करूंगा और वो डायरेक्ट मेथड केवल सर्कल के लिए ही नहीं, अगेन एनी सेकेंड डिग्री कर्व के लिए मैं अप्लाई करूंगा। अपने पास सपोज एक कर्व की इक्वेशन है, कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व है ax का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, इसमें कोई भी टर्म हो सेकेंड डिग्री इक्वेशन हो, चाहे मतलब a b और h में एटलीस्ट एक नॉन जीरो है ना बच्चे, सभी सेकेंड डिग्री है, कॉमन सेंस। इसी कर्व के ऊपर ये चाहे सर्कल हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे पैराबोला हो, एक x1, y1 अगर एक पॉइंट है उससे अगर अपन डॉन टेंजेंट की यहाँ पे बात करेंगे तो वो इधर PA और PP हो गया। तो तरीका तो वही है कि इस m स्लोप की इक्वेशन मानकर इस x1, y1 से स्लोप m की एक लाइन की इक्वेशन कंसीडर करते हैं और वो लाइन इस कर्व को क्या कर जाए, टेंजेंट हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पर इसमें पुट करते हुए उसका d क्या कर देते हैं, 0। तो लेकिन अपन फिर से मैं कहूँगा कि ये सेकेंड डिग्री कर्व के लिए एप्लीकेबल है और डायरेक्ट एप्लीकेबल है, आपको कोई जरूरत नहीं है डेरिवेशन करने की या लिखने की। सिंपली आपको ये पेयर ऑफ टेंजेंट की अगर हमें बात करनी है तो आपको याद रखना है s इंटू s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। आपको याद रखना है सिंपली s इंटू s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चे, पेयर ऑफ टेंजेंट। अब कहोगे सर ये s क्या है, s तो वो पूरा का पूरा कर्व है, एक तरफ लाकर s वो है। S1 क्या है सर इस इक्वेशन में, s इंटू s1 में s1 क्या है,
तो पावर वैल्यू है। इस x1 कॉमा y1 को इस कर्व के में पुट कर दोगे तो जो नंबर आपको मिलेगा ax1 स्क्वायर प्लस का 2h x1 कॉमा y1 प्लस b का y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f इंटू y1 प्लस c, ये आपका S1 को रिप्रेजेंट करेगा। S आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा? इस पूरे एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। S1 इस पूरे नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप कहोगे कि सर T क्या है? T वही एक्सप्रेशन है जो आप टेंजेंट के लिए यूज करते थे, लेकिन अब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जगह पे इस एक्सटर्नल पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखोगे। और वो कैसे लिखोगे? वही सेम तरीका, a इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई x1 प्लस h इंटू एक्स का y1 प्लस y का x1 प्लस b इंटू y का y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 y प्लस y1 प्लस c, ये आपका t हो जाएगा और उसका स्क्वायर। ये आपका सिंपल आपको याद रहना चाहिए कि पेयर ऑफ टेंजेंट अगर चाहिए तो इंडिविजुअल निकाल कर, क्योंकि हो सकता है कि m1 और m2 इरेशनल यानी कि गंदे रूट आ जाए, तो आपको लिखकर मल्टीप्लाई करने में तकलीफ होगी। उसकी जगह पे अगर ऑप्शंस में पेयर ऑफ टेंजेंट पूछा है तो हम सीधे s इंटू s1 बराबर टी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। या इंडिविजुअल लाइन की इक्वेशन भी पूछा है तो पहले पेयर ऑफ टेंजेंट निकाल कर उसको हम फैक्टराइज करके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इंडिविजुअल कैलकुलेट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो इज अ पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट हमसे पूछेगा तो आंसर होगा s इंटू s1 बराबर टी स्क्वायर, जहां पे s ये है, s1 ये है, t ये है। करेक्ट सभी को यहां तक अच्छे से? तो जैसे अगर हमसे कहा जाए इस सिंपल, इसी पे डाटा दे देते हैं, एक बार समझे कैसे लिखना है आपको, है ना? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, find the equation of tangent is drawn from drawn from 0, 1 to the circle x square plus y square minus का 2x plus का 4y is equal to the 0। इस सर्कल पर इस गिवन पॉइंट से ड्रॉन टेंजेंट की इक्वेशन की बात हो रही है। ये एक सर्कल है और ये एक आउटसाइड पॉइंट है। कैसे वेरीफाइड कर सकते हो? जब आप 0 और 1 रखोगे तो पावर वैल्यू आपको कैसी मिलेगी? सिंपली पॉजिटिव मिलेगी रिलेटिवली। तो ये 0,1 है। इससे आपको ये जो ड्रॉन टेंजेंट है उसकी क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए। उसके लिए मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आप सर्कल की इक्वेशन मेथड 1 की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे इस मेथड 1 की अगर हम बात करेंगे तो मेथड 1 आपको मैंने कहा कि सर्कल की इक्वेशन x माइनस वाई 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, यानी कि उस सर्कल का सेंटर 1, माइनस का 2 एंड रेडियस √5। तो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा तो वो आएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1 प्लस माइनस रेडियस यानी कि √5 इंटू √1 प्लस का m स्क्वायर, क्योंकि हमें m ही निकालना है। पासिंग थ्रू द पॉइंट पुट कर दिया 0,1 तो ये 3 इज इक्वेट 0 पुट किया तो माइनस का m प्लस माइनस का √5 इंटू √1 प्लस का m स्क्वायर। इस माइनस के m को इधर लेके मैंने कहा कि बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया अपन ने, तो ये 5 प्लस 5 का m स्क्वायर, तो m स्क्वायर यानी कि फाइनली इक्वेशन 4m स्क्वायर
माइनस का 6m 9 यानी कि माइनस का 4 इज इक्वेट विथ 0। सिंपली यहाँ पे आपको इक्वेशन मिलेगी 2m स्क्वायर माइनस का 3m माइनस का 2 इज इक्वेट विथ 0। तो यानी कि यहाँ पे आपको m का एक रूट मिल जाएगा 2m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का m माइनस का 2 बराबर 0। तो m की एक वैल्यू 2 और 1/2। तो 2 और 1/2 रख देने पे आप ये बस सोचना कि 2 और 1/2 यहाँ रख देंगे तो आपको दो इक्वेशन तो 4 हो जाएगी, जिसमें 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगी। तो m जी पासिंग थ्रू द पॉइंट पता था, स्लोप पता चल गया, तो y माइनस का 2x इज द पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 1। यही है बच्चे, एक बार सही से देख लेना, जहां 0 रखना था वहां 0 रखा, जहां 1 रखना था 1, एक बार चेक कर लेना, है ना। 0, 1 यानी कि 1 एक लाइन की इक्वेशन ये हो जाएगी। दूसरी लाइन की इक्वेशन इज सिंपली 2y इज स्लोप की वैल्यू 2 और 1/2 है। 2y प्लस का x माइनस का x सिंपली, क्योंकि इज द स्लोप 1/2 ना, माइनस 1/2 इज इक्वल द 0 और 1 पुट किया तो 2। तो ये दो इंडिपेंडेंट लाइन आ गई जो कि इसकी पेयर ऑफ टेंजेंट, अगर इंडिविजुअल टेंजेंट की इक्वेशंस यहाँ पे आ गई है। सब मेथड 2 अपन ने यही कहा था कि सपोज कर लिया था कि एक लाइन की इक्वेशन, अच्छा यही क्वाड्रेटिक में m स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 0 हो जाता तो एक लाइन आपकी x बराबर 0 होती, तब हमेशा नहीं कि वर्टिकल लाइन एज अ टेंजेंट हो गई। मेथड 2 में अपन ने बात किया था बच्चे, यहाँ पे सिंपली आपको ये बोला कि सबसे पहले आप एक लाइन की इक्वेशन कंसीडर कर लो। सबसे पहले आप एक लाइन की इक्वेशन सिंपली क्या कर लो, कंसीडर कर लो स्लोप m के फॉर्म में पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 1। इसका उल्टा करना, तो y माइनस का 1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस का 0, ये लाइन की इक्वेशन हो गई। यानी कि y माइनस का mx माइनस का 1 बराबर 0। नाउ यही लाइन आपकी इस सर्कल की क्या बन जाए, टेंजेंट बन जाए। तो आपको क्या अप्लाई करना है, सेंटर से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सिंपली इसके रेडियस के बराबर हो जाए। सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि माइनस का 2 माइनस का m इंटू 1 माइनस का 1 इंटू रूट ओवर 1 प्लस का m स्क्वायर इज इक्वेट विथ रूट 5। और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो अगेन m की आपको दोनों वैल्यू 2 और 1/2 सेम मिलेगी और उससे आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। अंडरस्टैंड सभी को बच्चे, अगेन सेम आंसर आ गया। यहां से स्क्वायरिंग करने पे m की वैल्यू 2 और क्या आ जाएगी 1/2। 2 और सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस आ गई, तो कहीं तो गड़बड़ है, ये माइनस आएगा बच्चे, 2 और माइनस 1/2। तो यही मेरे को लग रहा था कि ये प्लस होगा, और 0, 1 तो x को 0 और y को 1, तो चलो ठीक है, मेक इट करेक्ट। तीसरा आपको तरीका मैंने बताया कि इज द रोटेशन ऑफ लाइन का। आपको पता है कि ये एक लाइन है फिगर में कुछ इस तरीके से बच्चे, है ना, स्लोप निकल जाएगा तो ये आंसर तो आ ही जाएगा अपने आप। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है बच्चे, 1, माइनस का 2 O का, रेडियस इसका कितना है √5। लेंथ ऑफ OP आपके पास कितना आएगा 0, 1 यानी कि 1 और 3, 10 यानी कि √10। तो साइन, अगर ये एंगल अल्फा निकाल लो, सबटेंडेड सेमी एंगल अल्फा, तो साइन अल्फा क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, √5 अपॉन √10 यानी कि 1/√2 यानी कि π/4 एक अलग बात है। नहीं तो tan अल्फा हम निकाल लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। साइन अल्फा अगर अच्छा नहीं भी आता तो tan अल्फा तो निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ लाइन OP आपका कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस का 2 माइनस का 1 यानी कि 1 माइनस का 2 3, 0 माइनस का -3। तो अगर अपन को इस लाइन का स्लोप चाहिए जिसको अपन π/4 एंगल रोटेट कर रहे हैं, तो आंसर माइनस का 3 माइनस का 10 ऊपर रोटेट कर रहे हो तो प्लस का π/4, 1 माइनस
माइनस का 3 इंटू 1 यानी कि माइनस का 2/4 यानी कि माइनस का 1/2 दिखाई दिया आपको। आप इसी तरीके से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते तो इस लाइन का स्लोप माइनस का 3 माइनस का 1/1 प्लस माइनस का 3 इंटू 1। तो दिस इज इक्वेट विथ माइनस का 4 माइनस का 2, तो ये 2 आ जाएगा और ये माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो दोनों लाइन का स्लोप आ गया। तो आप आराम से यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इज अ स्लोप आ गया तो लाइन की इक्वेशन 0,1 से पासेस थ्रू लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। तो सभी मेथड इंपॉर्टेंट है और ये स्टैंडर्ड स्लोप फॉर्म में सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन याद ही होनी चाहिए तो बेटर है। अंडरस्टैंड यहाँ पर। फिर समटाइम्स अगर अपन को दूसरा, अब इसी की टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए या पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन निकालकर, जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि क्या पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन निकालकर उसको आप फैक्टराइज भी कर सकते हो, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट चाहिए तो मैं ये प्रोसीजर अप्लाई नहीं करूंगा। अगर पेयर ऑफ टेंजेंट चाहिए तो मैं जरूर इस प्रोसीजर को अप्लाई कहीं पे भी कर दूंगा। नाउ द कर्व की इक्वेशन पेयर ऑफ टेंजेंट, एस आपको क्या गिवन है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4y, ये एस आपको गिवन है। आपको इसके अलावा फिर क्या लिखना है, S1 सिंपली पावर वैल्यू है, सीधे सीधे छाप दिया, जिसको आपने एस माना है उसी में 0 y स्क्वायर 1 2 इंटू 0, तो ये फिर से 0 हो गया और ये 4 यानी कि 5 आ गया एस की वैल्यू, S1 की वैल्यू। टी का वैल्यू मैंने बताया जैसे टेंजेंट लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इज रिप्लेस बाय एक्स इंटू x1, वाई स्क्वायर इज रिप्लेस बाय वाई इंटू y1, माइनस का 2x इज रिप्लेस बाय x प्लस x1, x1 0 है, प्लस का 2 इंटू वाई प्लस का 1, तो कैपिटल T इज इक्वल टू y1 प्लस 2y यानी कि 3y आ गया, ये मर गया, माइनस x माइनस का x और प्लस का 2, ऐसे ये T आ गया। आपको S पता है, S1 पता है, T पता है, तो पेयर ऑफ टेंजेंट इज अ पेयर ऑफ टेंजेंट आपका कितना हो जाएगा बच्चे, पेयर ऑफ टेंजेंट आपकी कितनी आ जाएगी, S इंटू S1, S यानी कि पूरे कर्व की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4y होल मल्टीप्लाइड बाई 5, ये आपका S इंटू S1 हो गया, इज इक्वल द टी स्क्वायर यानी कि 3y माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन मिलेगा वो आपकी सिंपली एक पेयर ऑफ क्या आएगी, टेंजेंट, और पेयर ऑफ टेंजेंट को आप सिंप्लीफाइड कर सकते हो, 5x स्क्वायर आएगा, यहां से x स्क्वायर पूरा सॉल्व करोगे तो एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन मिलेगी, और वो सेकेंड डिग्री इक्वेशन के फैक्टर आपको वही दो लाइंस मिल जाएंगे जो कि अभी अपन ने कैलकुलेट किया है। तो पेयर ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए आपको कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, S इंटू S1 इज इक्वल टू द टी का स्क्वायर। द पेयर ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए आपको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, S इंटू S1 इज इक्वल टू द टी का होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड यहां तक अच्छे से। तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो ड्रॉन टेंजेंट है उसको लेकर अगर हमें इक्वेशंस की जरूरत है तो हम इसी तरीके से प्रोसीड करते हैं यहां पर। अंडरस्टैंड यहां तक। नेक्स्ट इज, अगर हमसे कहा जाए सिंपली द लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट is drawn from external point
P over x1 comma y1 to the circle x square plus y square प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c बराबर 0। अगर हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस सर्कल पे क्या चाहिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट की जरूरत है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा। तो ये एक आपका सर्कल की इक्वेशन है और एक आपको एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है। आपको पता है ज्योमेट्रिकली कि इस पॉइंट से ये जो डॉन लेंथ टेंजेंट्स है वो इक्वल लेंथ होंगी। इसके सेंटर को इस पॉइंट से मिला दिया जाए तो ये सिंपली इस एंगल का क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। और ये पी ए और ये पॉइंट बी अगर है तो यहाँ पर अगर हमें पी ए और पी बी चाहिए, पी ए और पी बी, तो थोड़ा सा आपको ज्योमेट्री को, पाइथागोरस थ्योरम और इन सबको हमेशा दिमाग में रखना होगा। आपको इस सर्कल की इक्वेशन यानी कि इसका सेंटर पता है, इसका रेडियस पता है बच्चों, ये 90 डिग्री पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप AP निकाल सकते हो, रेडियस। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर PA और PB आराम से लिख सकते हो। तो PA और PB की वैल्यू अंडर रूट ओवर OP का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, O जहां पे सर्कल का सेंटर है, OP का स्क्वायर यानी कि सिंपली आप मेरे से बोलोगे इज द x1 प्लस g का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर अगर आप देखते हो तो आपको मिलता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का c। इसी एक्सप्रेशन को आप फिर से फर्दर सिंप्लीफाइड करते हो तो आपको मिलता है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस का 2gx1 प्लस का 2fy1 प्लस का c, ऐसे वो बाकी टर्म मर जाएगी। अगर आप इस बात को देखते हो अंदर वाले टर्म को, तो वो x1 y1 के रिस्पेक्ट में इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल की क्या है, पावर वैल्यू है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू द अंडर रूट ओवर s1। ये आपका लेंथ ऑफ क्या आ जाएगा, टेंजेंट आ जाएगा इस फिगर में सर्कल के लिए। रूट s1 इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सर्कल, इज नॉट, मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला कि ये सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल होगा। तो सपोज आपको सर्कल की इक्वेशन ऐसे दे रखी है बच्चे कि 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4y माइनस का 1 इज इक्वल टू द 0। और कहा जा रहा है कि 1,3 एक्सटर्नल से, क्योंकि इसकी पावर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 1,3 से इज अ लेंथ ऑफ टेंजेंट बताओ। अपने आप क्वेश्चन लिख लेना आगे इसी के नीचे कि फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 1,3 टू दिस सर्कल। तो एक गलती इसमें जरूर होती है कि रूट s1 तो याद रहता है, लेकिन ये याद नहीं रहता कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यूनिटी है, यानी कि 1 है इस फॉर्मेट में। तो जल्दबाजी में हम लोग 1 और 3 को पुट करके सिंपली अंडर रूट ले लेते हैं। ये एक कॉमन मिस्टेक यहाँ पर होती है। तो कोई भी सर्कल की इक्वेशन है तो वो कॉमन मिस्टेक ना हो, उसके लिए आपने सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये x प्लस का 2y माइनस का 1/2 बराबर 0। नाउ आप बोल सकते हो कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज सिंपली इक्वल द अंडर रूट ओवर 1 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 6 माइनस का 1/2, और इसको सिंप्लीफाइड कर देंगे यूनिट। दिस इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, अपन को यहां पर इज्जत मिलेगी। क्लियर? द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, अगर यहीं पे अपन सिंपली नेक्स्ट प्रॉब्लम में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, एंगल बिटवीन द
बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटेंशन। अगर ये पूरा आपको एंगल यहाँ पर निकालना है तो आपको पता है कि इस एंगल का डबल एंगल होगा। इस ट्रायंगल में आपको तीनों लेंथ पता है, ये रेडियस है, ये ओपी क्योंकि सेंटर और पी पता है, और रूट S1 पता है। जो भी दो पता है उसके लिए आप सिंपली यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो। ये लेंथ रूट S1 है, ये रेडियस है, ये थीटा है, अगर तो tan थीटा आपका r अपॉन रूट S1 हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट इज इक्वल, आप मेरे से बोल सकते हो कि 2 इंटू टेन इनवर्स ओवर r डिवाइडेड बाई रूट S1, या आप ये d निकाल लिए तो आपको साइन थीटा से थीटा आ जाएगा, उसका डबल कर दिया। तो द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, एंगल बिटवीन टेंजेंट आपका क्या हो जाएगा, इज अ 2 इंटू टेन इनवर्स का r डिवाइडेड बाई रूट S1। रूट S1 यानी कि उस एक्सटर्नल पॉइंट के रिस्पेक्ट में पावर वैल्यू, बट प्रोवाइडेड उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब अगर d के टर्म में लिखते हो तो r अपॉन डी आपका साइन थीटा हो जाएगा, 2 इंटू साइन इनवर्स ओवर r अपॉन डी लिख सकते हो, जहां पे d आपका ओपी की लेंथ है। वो सब इज अ सिंपल ज्योमेट्री है, आपको ज्योमेट्री यूज करनी है इस चीजों के लिए बार बार, है ना, रटना नहीं है, फील करना है, फिर उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। बेसिक चीजें एक करते करते याद हो जाती हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S1, या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 प्लस माइनस r इंटू अंडर रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। ओके बच्चों, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड एंगल बिटवीन इज द टेंजेंट के लिए हम सीधे इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डन सभी को यहाँ तक।